नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अभी भी जो क्लास ख़त्म किया है, अब चक्रवर्ती बैच को ख़त्म किया है। उसके बाद साधारण बैच और चक्रवर्ती बैच दोनों को हमने ख़त्म किया है। और हम आप नेक्स्ट जो पार्ट ले रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रिपरेशन, अनुपात और समानुपात। पहले हमको जान लेना है कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। पहले हमें इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आप इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो भी कर पाएंगे। अब इसमें अनुपात क्या है? अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब दो राशियों के बीच तुलना की जाती है, दो राशियों के बीच तुलना की जाती है, ये वो जब दो राशियों के बीच की जो तुलना की जाती है उसे अनुपात कहते हैं। जैसे कि मान लो, और ये कब होता है, राशियों कब होता है? जब राशियों के बीच की तुलना सजातीय में हो। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि भाई ए है उधर एक दे देगा तो एक अनुपात ए अनुपात एक कितना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको जाहिर सी बातें बोल देगा 4:8 ऐसा बोल देगा। पर आपको सॉरी ऐसा भी नहीं, आपको 8 पहले दे देगा, 8:4 बोल देगा। जब 8:4 होगा इसका मतलब 4 में ही हो गई, 4 में हो गई, तभी ये जाएगा 4×2=8। मतलब इनकी जो डिफरेंस रहेगा वो 2 की तरफ से चलेगा दोस्तों। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बट हमें सिर्फ इसका मतलब समझ रहे यार, तो मतलब समझ लो। जब सजातीय राशि हो, राशि जब सजातीय हो, क्योंकि अंकों में है तो फिर अंकों से ही चलेगा। जब आपको डिजिट में दी जाएगा ए हो, इसका बी से ही चलेगा। मतलब सजातीय होनी चाहिए, दोनों एक ही कैटेगरी की हो, तभी उसमें तुलना की जा सकती है दोस्तों, यह पे याद रखो। और अब समानुपात, समानुपात का कैसे चलता है? समानुपात क्या होता है दोस्तों? जब दो राशियों के बीच की तुलना समान हो, जब दो राशियों के बीच की तुलना समान हो, तो उसे क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे दोस्तों। सवाल हम शुरू करने से पहले आपको दोनों का मतलब समझाना चाहते थे। एक है अनुपात, जब दो सजातीय राशि दी हो और उसको अगर हमें डिफरेंस या उसको दर्शाना हो तो उसके हम अनुपात में दर्शाते हैं। मान लो A/B किस अनुपात में होगा, ऐसा आपको बोल देगा, या ABCD किस अनुपात में होगा ऐसा बोल देगा। या अंकों में अगर बोलेंगे तो बोल देगा कि भाई 4 दो राशि है जो 4 और 3 में बटी है, तो वो उसको कितनी इतनी राशि दे देगा कोई XYZ, और उस राशि को बोल देगा कि भाई वो दोनों में कितनी हिसाब से बटेगी, जब उसका राशि का अनुपात 4/3 है, इस तरह से बोल देगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं दोस्तों। देखते हैं हम सवाल के तरह भी देखेंगे, सवाल के माध्यम से पूरे चैप्टर को हम देखेंगे। चलते हैं सवाल की तरफ। तो दोस्तों एक सवाल है कि आपके सामने अनुपात का और समानुपात का चैप्टर चल रहा है, तो इसके ऊपर एक सवाल आपको दिया गया है। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। आज अगर आप सवाल देख लेते, मुझे लगता है कि उम्मीद जगी है इसी कि आपको समझ में आएगा और आप खुद ही कर लोगे। अब इसका सवाल कैसे करने दोस्तों? 1 या 2 सवाल मैं खुद करूंगा, बाद में आपको करना होगा। देखते 2-5 मैंने आपको पहले ही बोला है, जब आपको ये डिजिट में दिया है, अनुपात में दिया है, अनुपात मतलब बट्टा में ही होता है। जब हम भिन्न सॉल्व करते हैं उस वक्त इस तरह की थ्योरी यूज करते हैं। 2/5 है, इस तरह से लिख देंगे। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? 2/5, उसके बाद 3/4, ये 3/4 होगा। उसके बाद आप अगर देखें 5/6, इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है 9:10, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको इसको आप क्या करना होगा, जब आपको इस फॉर्मेट में दिया हो तो हमने सबसे पहले आसान विधि होती है कि सब में 0 जोड़ लो। इसमें भी 0 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। आपको क्या बोला है? सबसे बड़ा अनुपात आपको निकालना है, सबसे बड़ा अनुपात निकालना है। तो आप किस तरह से करोगे? सब में, सबके हर में, सबके अंश में 0 को जोड़ देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब ये कितना बार कटेगा? 20×25 5 चौके 20, इस तरह से आएगा। उसके बाद ये कटेगा
7 चौक 28, आगे का रहने देते हैं, आगे देखते हैं। 6 8 48 और आपको 9 10 10, 9 10 90 हो जाएगा, तो ये 9 आएगा। हमें ऊपर छोड़ने की जरूरत ही नहीं। जो आपको बोला कि सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, तो इस डिजिट के अंदर आप देखो कि सबसे बड़ा अनुपात क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, 9 होगा। सबसे बड़ा अनुपात अगर पूछा जाए, ऐसी श्रृंखला आपको दे दी और सबसे बड़ा अनुपात पूछा तो 9 हो जाएगा। सबसे छोटा अनुपात पूछा जाए, पूछा नहीं बल्कि पूछ सकता है आपको, तो ये हो जाएगा 2:5, यानी 2/5 ही होता है दोस्तों। ये हो जाएगा सबसे छोटा और ये हो जाएगा सबसे बड़ा। बहुत ही आसान है दोस्तों। मुझे लगता है कि अनुपात और समानुपात वाले जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे, उम्मीद है आपको बहुत ही आसान भी लगेगा और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि समझाई उसी तरीके से जा रहा है। आपको कुछ करना है, जब आपको 9:10, 5:6, 3:4 और 2:5 दिया होगा, तो उसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है और उसके अंश में आपको सब में 0 0 को जोड़ लेना है दोस्तों। तभी आपका जो सवाल है डिवाइडेड करने पर सॉल्व हो जाएगा और सबसे आसान विधि है। इस विधि से करोगे तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट सवाल किस तरीके पूछा जाएगा आपको। दोस्तों आपके ऊपर बोर्ड के ऊपर एक सवाल दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इस सवाल का जो विधि है आज के बार अगर बताता हूँ तो आपको नेक्स्ट बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। उम्मीद है बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि अनुपात और समानुपात का इससे आसान क्लास आपको मिलेगा भी नहीं। इस तरह से सवाल हमेशा बन जाते हैं। जब STI देंगे, आप PSI लेवल के तौर पे एग्जाम देंगे, तो भी आपको इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान होते हैं बट हम मिस कर देते हैं। पुलिस भर्ती की जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस लोगों को ये सबसे आसान है। मुझे लगता है कि इस क्लास को ज्वाइन करते हैं। लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, आपको समझने से मतलब है। अगर आपको समझ में आता है दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये सवाल मिस नहीं करोगे एग्जाम के अंदर। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इस तरह से सवाल समानुपात और अनुपात में ही देखने को मिलते हैं और इसको सवाल करने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। आज के बाद आप विधि को नहीं भूल पाएंगे। आपको क्या बोला है, ए बी आपको बोला है 2:3 है, जो 2:3 है, और BC आपको बोला है 4:5 हो। तो ABC आपको ज्ञात करना है। मतलब ABC का अनुपात क्या होगा ये आपको निकालना है। आपको ABC बोला है तो ABC लिख लो। A है, ये B है और ये C है। ठीक है, आपको जो दिया है वो पहले लिख लो। आपको दिया है AB दिया है 2:3 है और BC का जो अनुपात है वो भी हमें दे दिया है, वो है 4:5। B 2 बार आया है तो B 4:5 है। यहां तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व क्या करना है, जब इस तरीका सा फॉर्मेट हो, जो संख्या दी है उसी को आगे बढ़ाना है। मतलब जो B दिया है इसके आगे भी, यहाँ पे B 3 है तो B को ही आगे बढ़ाना है, तो यहाँ भी 3 बढ़ेगा। और यहाँ 4 है, 4 का आगे भी 4 ही बढ़ाएंगे दोस्तों। जो कॉलम जिसके आगे कॉलम खाली होगा उसी संख्या को आगे बढ़ाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देख लो। 5 दिया है कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद 4 दिया है 12 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर किसी एक संख्या से तीनों संख्या कटती है तो उसे और छोटा कर लो। ये कट नहीं रही है क्योंकि ये विषम है और दोनों सम है, तो ये कटेंगे नहीं। तो ये 8:12:C 15 हो जाएगा। तो 8 12 15 इस अनुपात में ABC होगा। तो बहुत ही आसान है। इससे आसान विधि आपको मिलेगी भी नहीं। A, B और C का अनुपात हमें पूछा था और इसका जो अनुपात होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 12 और 15 इस अनुपात में आ जाएगा। सबसे आसान विधि है। इस विधि से आप कोई भी सवाल करोगे गलत नहीं होगा। अनुपात और समानुपात का चैप्टर चल रहा है और इसमें इस तरह से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो इसको आप प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार देखते भी हो तो उम्मीद है कि आप इसे भूलोगे नहीं। जो चैप्टर आपको जो संख्या खाली दी होगी ABC फॉर्मेट के अंदर, उसी संख्या के आगे अगर खाली कॉलम है तो उसी संख्या को आगे बढ़ाना है और गुना कर देना है दोस्तों। उम्मीद है कि ये सवाल आप मिस नहीं करोगे। देखते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट सवाल। तीसरा सवाल है। मुझे लगता है कि आज का क्लास समानुपात और अनुपात, रेशियो और प्रिपरेशन का जो क्लास है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान विधि है। इतना कॉम्प्लिकेटेड एक चैप्टर नहीं है, फिर भी आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ और इसी के ऊपर ही आपको सवाल एग्जाम में ज़्यादातर दिखाई देते हैं जब समानुपात और अनुपात की बात आती है दोस्तों। A और B बोला है आपको, A और B दिया है 3:4 और BC दिया है 8:9। तो आपको AC ज्ञात करना है। आपको उसी तरीका फॉर्मूला यूज करना है, ABC फॉर्मेट में लिखना है। ये है A है B और ये C।
इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आपको जो भी प्राइस दी है, अनुपात दिए है, अनुपात लिख लो। 3:4 है और उसके BC 8:9 है। ये 8 है और अनुपात 9 है। मैंने आपको पहले बोला जो कॉलम खाली होगा उसके आगे वही संख्या बढ़ जाएगी। 4 के आगे कॉलम खाली है तो 4 को निकाल लेंगे। इधर 8 के आगे खाली है तो इसको 8 लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा भाई, हमें सिर्फ AC बोला है, क्वेश्चन की तरफ बोला। एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ AC निकालना है। A है और C है, दोनों को निकालेंगे तो फिर इस कॉलम को निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये कैलकुलेशन करना आपको आसान हो जाएगा। एग्जाम में जाओगे तो फिर आप पूरा क्वेश्चन करते तो समय बर्बाद होता है। आपको आसान करने के लिए AC बोला तो AC ही निकालेंगे। 8 है 24, ठीक है, और 9 चौक 36, ये आएगा 36, मतलब 24 36 इसी एक संख्या से कटता है तो फिर उसको कम कर लो। ये 12 के पाढ़े में भी 24 आता है और टेस्ट के टेबल में भी 12 के टेबल में 36 भी आता है। तो ये जाएगा 12 24 और 12 36, ये भी कट जाएगा। 2:3 ये आ जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, इससे आपको आसान मिलेगा भी नहीं। अगर कटता है तो कटवा लो, नहीं कटता है तो फिर कटाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और आपको ऑप्शन में दे देगा 2:3। तो आप अगर यहाँ पे कैलकुलेशन आकर रुक गई तो फिर आपका आंसर गलत बन जाएगा। बट अगर ये कटता है, दोनों चीजें किसी एक संख्या से कटती है तो फिर उसको छोटा कर लो, उस संख्या से उसे डिवाइडेड कर दो दोस्तों, ताकि आपका आंसर राइट आ सके। देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। अब एक नया फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में जो नया सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आगे जो हमने सवाल किए अभी भी उससे थोड़ा सा अलग सवाल है। अलग सवाल है, सेम कैलकुलेशन है, बट आपको दिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा तो आपको लगेगा कि ये सवाल बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं है। 2 ने ए दिया है, मतलब 2 है और ए 2 बार है, इस तरीके से होगा। जब किसी संख्या के अंदर गुना का भाग हो, मतलब ये 2 है, यहां गुना का भाग होगा क्योंकि 2a बोला है, तो 2a बराबर 3b, 3b बराबर 4c। तो आपको ABC ज्ञात करना है। तो इससे इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इसका कैलकुलेशन करने की आसान विधि मैं आपको बोलूंगा। आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है, A, B और C। फॉर्मेट चेंज नहीं होगा जब इस तरीके से टाइप आएगा आपके सामने भी। इधर दिया है 2AB, ये B है, तो कितना आएगा दोस्तों। इसमें बहुत ही आसान भाग है, बिल्कुल आसान है। इधर आएगा तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 2a 3b एक दूसरे के अपोजिट होंगे। वो किस तरह से होंगे, जब आपको बोला है मैंने, जब कोई भी संख्या भिन्न में लेते तो इस तरीके से आएंगी। ये आएगा a होगा b, तो हो जाएगा भाई इधर, ये जाएगा 2 इधर होगा और 3b इधर होगा। जब इस तरीके का फॉर्मेट हो तो क्रॉस गुना होता है दोस्तों, क्रॉस गुना होता है। क्रॉस गुने का मतलब होता है कि ए के अपोजिट हो जाएगा 3 और बी के अपोजिट हो जाएगा 2। तो इसी फॉर्मेट में लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे 2 पहले लिखेंगे, 3 पहले आएगा, फिर 3:2 होगा, ठीक है। और इधर जाएंगे तो 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा, तो ये 4 इधर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। इधर 4 खाली है तो 4 निकालो, इधर 2 आगे है तो फिर 2 को निकालो। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 के है 12। ये किसी एक संख्या से कटते हैं क्या, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी दोस्तों। ये 2 से कटता है, ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, तो इसको आसान कर लेते हैं। ये जाएगा 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। तो ये फॉर्मेट लगेगा तो ABC आएगा 3:4:3, इस तरीके से आ जाएगा। तो ABC आपको पूछा था तो आ जाएगा 6, 4 और 3, इस फॉर्मेट में आएगा। तो ये आंसर आपका राइट बन जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, इसके ऊपर बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कैलकुलेशन का लेवल थोड़ा सा आगे आगे बढ़ता जाएगा, आप देखो आगे। मुझे लगता है इस क्लास के बाद भी आपको नेक्स्ट 5 से 6 क्लास हम लेंगे अनुपात और समानुपात के अंदर, एक एक सवाल को आपसे करवाएंगे और उम्मीद है आपको ये भूलेंगे भी नहीं। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे आसान आपको कोई मिलेगा भी नहीं और आपको कोई बताएगा भी नहीं दोस्तों। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। कल के दिन हम देखेंगे क्लास सेकंड के अंदर इससे हार्ड लेवल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो वो
किसी से आपको दे देगा कि 12,000 कोई रकम है और उसको 4:3:2 में डिवाइडेड करना है, तो उस तरह के सवाल को आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको कल के क्लास में बताऊंगा दोस्तों। 4 से 5 आप बने रहिए दोस्तों। अगर आप वॉच करते हैं 4 से 5 के बीच में स्टडी के ऊपर आइए। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगा दोस्तों। 4 से 5 कल के दिन देखना ना भूलिए, अनुपात और समानुपात। ठीक है, थैंक यू।